एक एलिस नाम का लड़का डेटिंग ऐप के जरिए से वन नाइट स्टैंड के लिए एक लड़की को अपने घर बुलाता है, लेकिन उस रात भारी तूफान आने के कारण पूरा शहर स्नो के नीचे दब जाता है और इसे साफ होने में लगभग एक हफ्ते का समय लगेगा। अब ये लड़की एक हफ्ते के लिए एलिस के घर में फंस जाती है। ये दोनों एक दूसरे के साथ एक हफ्ते तक क्या कुछ करने वाले हैं, यही जानेंगे हम आज की इस वीडियो में। मूवी स्टार्ट होती है और हमें मैगन को दिखाया जाता है, जिसका अभी ब्रेकअप हुआ है और मैगन के पास रहने के लिए अपना घर भी नहीं है और ना ही कोई जॉब। वो अपनी बेस्ट फ्रेंड फैजा के घर में टेम्परेली रहती है। जब फैजा घर आती है तो मैगन बुक पढ़ने का नाटक करती है, लेकिन फैजा उसे क्लियरली बोलती है कि कितने दिन और रहोगी मेरे साथ, मुझे लगता है तुम्हें अब जॉब ढूंढ लेनी चाहिए। मैगन हमेशा की तरह एक्सक्यूज देती है कि जॉब इतनी आसानी से थोड़ी मिलती है और मैंने पेरेंट्स से पैसे भी मांगे थे, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। फैजा इरिटेट हो जाती है क्योंकि वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ घर में मजा करना चाहती है, लेकिन घर में मैगन के होने से वो अनकंफर्टेबल फील करती है। अब फैजा का बॉयफ्रेंड आ जाता है और वह फैजा को बोलता है कि चलो क्लब चलते हैं। अब इन दोनों के साथ लगकर मैगन भी क्लब पहुंच जाती है, लेकिन वहाँ गार्ड उसे अंदर नहीं जाने देता। वह कहता है कि तुम 18 साल से कम की लग रही हो। तभी मैगन का एक्स बॉयफ्रेंड अपनी नई गर्लफ्रेंड के साथ क्लब के अंदर जाता है। ये देखकर मैगन को जेलिसी फील होती है। फिर फैजा उसे कहती है जाओ और डेटिंग ऐप पर किसी लड़के को सेट करो और तुम भी उसे जलाओ। फिर मैगन गुस्से में वापस आ जाती है और डेटिंग ऐप खोलती है। वहाँ उसकी मुलाकात होती है एक लड़के से जिसका नाम एलिस है। दोनों पहले थोड़ी बातचीत करते हैं, उसके बाद मैगन सीधा पॉइंट पर आती है और कहती है मुझे तुमसे मिलना है। और एलिस भी वन नाइट स्टैंड के लिए एक लड़की को ढूंढ रहा होता है, इसीलिए वो भी हाँ कर देता है। फिर मैगन एक वीडियो कॉल करती है ताकि कंफर्म हो सके कि बंदा प्रोफाइल पिक्चर जैसा ही है। जब सब कुछ सही लगता है तो वो एलिस के अपार्टमेंट पहुंच जाती है। थोड़ा ऑकवर्ड कन्वर्सेशन के बाद दोनों इंटीमेट होते हैं और सो जाते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग जब मैगन उठती है तो वो बिना बताए वहां से जाने लगती है, क्योंकि उसे एलिस के साथ बिल्कुल भी मजा नहीं आया था। जब वो गेट खोलती है तो उसे पता लगता है कि पूरा शहर स्नोफॉल में दब चुका है। डोर बिल्कुल फ्रीज हो चुका है, बाहर निकलना इम्पॉसिबल है। तभी एलिस आता है और कहता है ये साफ होने में लगभग एक दिन लगेगा, मतलब मैगन को मजबूरी में एलिस के साथ एक दिन और बिताना पड़ेगा। फिर एलिस ब्रेकफास्ट बनाने लगता है और बातें करते वक्त एलिस कैजुअली पूछता है तुम्हारा स्टाइल देखकर नहीं लगता कि ये सब तुम्हारा फर्स्ट टाइम था। मैगन ऑफेंड हो जाती है और कहती है तुम कौन सा बेस्ट हो। ऐसे ही दोनों एक दूसरे की कमियों को गिनाने लगते हैं और दोनों के बीच छोटी सी फाइट हो जाती है। टीवी पर न्यूज आती है कि तूफान बढ़ता ही जा रहा है, रुकने का नाम नहीं ले रहा और ये सब क्लीन होने में लगभग एक वीक का समय लगेगा। तभी मैगन अपनी फ्रेंड फिजा को कॉल करती है, लेकिन फिजा अपने बॉयफ्रेंड के साथ मजे कर रही होती है और उसे इग्नोर कर देती है। मैगन अब बाथरूम में जाती है और एलिस की एक बुक उठाती है, द 5 गर्ल्स मीट ऑनलाइन। उसे लगता है कि एलिस एक प्लेयर टाइप लड़का है। गुस्से में वह उस फ्लैश को फाड़कर फ्लैश कर देती है, लेकिन फ्लैश ब्लॉक हो जाता है और वहाँ पर काफी सारा पानी आ जाता है। अब ये दोनों एक दूसरे के साथ और भी ज्यादा ऑकवर्ड फील करते हैं और काफी देर मेहनत के बाद सब कुछ ठीक हो जाता है। फिर दोनों एक दूसरे के साथ बैठकर स्मोक करने लगते हैं और दोनों एक दूसरे के साथ अच्छे से बात करते हैं। एलिस कहता है हम दोनों अजनबी हैं, जैसे ही स्नो हटेगा तुम यहाँ से चली जाओगी और हम एक दूसरे से कभी नहीं मिलेंगे, क्यों ना इसका फायदा उठा लिया जाए। मैगन पूछती है कैसे। एलिस कहता है जब हम दोनों लड़ रहे थे तो एक दूसरे की फिजिकल कमियों को बता रहे थे। अगर तुम ऐसे ही मुझे मेरी कमियों के बारे में बताओ तो मैं उन्हें ठीक कर सकता हूँ, जिससे आगे जो भी मेरी लाइफ में आएगी उसे मेरे साथ इंटीमेट होने में मजा आएगा। और ऐसे ही मैं तुम्हारी कमियों को भी बताऊंगा, जिससे तुम भी अपनी सेक्सुअल लाइफ को सुधार सकती हो। मैगन भी मान जाती है। फिर एलिस उसे बताता है कि तुम रोमांस करते वक्त जल्दी ही कपड़े उतार देती हो, जो लड़कों को अच्छा नहीं लगता। थोड़ा स्लो मोशन में उतारा करो और जब तुम इंटीमेट हो रही थी तो तुम अपनी फिंगर का यूज कर रही थी, जिससे मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं तुम्हारे लिए कम पड़ रहा हूँ। अब ऐसे ही मैगन भी उसे उसकी कमियों के बारे में बताती है। फिर मैगन वहाँ से नहाने के लिए चली जाती है और एलिस के बताए हुए तरीके को करती है, लेकिन उसे क्लियरिटी नहीं मिल रही थी कि वो सही कर रही है या फिर गलत। इसलिए वो एलिस के पास जाती है और कहती है क्यों ना हम दोबारा ट्राई करें, एक दूसरे
को सब बताते हुए फिर दोनों दोबारा से रोमांस करने लगते हैं और इंटीमेट भी होते हैं। इस बार दोनों एक दूसरे को अच्छी तरह से खुश कर देते हैं। अब इन्हें भूख लगने लगती है लेकिन किचन में खाना ही नहीं बचा था। फिर एलिस अपने पड़ोसी नाइट बॉय के घर से कुछ लेने के लिए जाता है, पर उसका पड़ोसी वेकेशन के लिए गया होता है। लेकिन मैगन ज्यादा नहीं सोचती और विंडो तोड़कर अंदर घुस जाती है और जो भी कुछ मिलता है सब कुछ ले आते हैं और उससे अपनी भूख मिटाते हैं। रात को मैगन एलिस के ड्रॉर में एक ड्रेस और फोटो देखती है। तब उसे पता चलता है कि एलिस एक लड़की के साथ रिलेशन में है और ये फ्लैट भी उसकी गर्लफ्रेंड का ही है। मैगन शॉक में आ जाती है और उसे सब समझ आ जाता है कि एलिस ने सिर्फ उसका यूज किया है। वो एलिस को चीटिंग के लिए ब्लेम करती है। एलिस उसे एक्सप्लेन करने की कोशिश करता है कि उसकी गर्लफ्रेंड उससे ब्रेकअप करना चाहती है। उसने ब्रेकअप नोट भी लिखा था जो आयरिस को मिल गया है, लेकिन मैगन को लगता है कि ये सब एक एक्सक्यूज है। अब स्नो भी क्लियर होने लगा था, इसीलिए मैगन वहां से निकलकर सीधा फिजा के पास चली जाती है। दोनों अपने अपने रिसोल्यूशन बनाते हैं। मैगन डिसाइड करती है कि वो अपनी लाइफ को सीरियसली लेगी और जॉब को ढूंढेगी। एलिस सोचता है कि वो अपने रिलेशनशिप के मैटर को क्लियर करेगा। अब कुछ दिनों बाद न्यू ईयर की खुशी में मैगन पार्टी कर रही होती है, तभी वहां पर पुलिस आ जाती है और मैगन को अपने साथ ले जाती है क्योंकि उसने नाइट बॉय की विंडो तोड़ी थी। दरअसल ये कंप्लेन एलिस ने ही फाइल की थी ताकि वो मैगन से दोबारा मिल सके। अब फिजा उसे बेल दिला देती है, तभी वहां पर एलिस आ जाता है और वो मैगन से माफी मांगता है। पहले मैगन उस पर काफी ज्यादा गुस्सा करती है, लेकिन बस वो उससे माफी ही मांग रहा था। ये सब देखकर फिजा और उसके बॉयफ्रेंड को उस पर तरस आता है। वह मैगन को समझाते हैं कि एलिस अच्छा लड़का है, वो इतना भी बुरा नहीं है। धीरे धीरे मैगन रियलाइज करती है कि एलिस सच में उससे पसंद करता है। दोनों फिर एक दूसरे के साथ नई शुरुआत करने का डिसाइड करते हैं और जब घर की बात आती है तो एलिस बोलता है कि मेरे पास अब घर नहीं है, वो मेरी गर्लफ्रेंड का घर था। ब्रेकअप की वजह से उसने मुझे निकाल दिया है। मैगन हंसकर कहती है कि मेरा भी यही हाल है। फिर एलिस कहता है कि चलो मैं तुम्हें अपने मॉम डैड के घर ले जाता हूँ और इसी के साथ इस मूवी का एंड हो जाता है।